गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैट्रिक स्पेस का दूसरे वीडियो लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। इस दूसरे वीडियो लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे कुछ थ्योरम्स, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए हम शुरू करते हैं। एक थ्योरम है कि इफ x, y, z be 3 points in a metric space MD, then prove that mod of dxz minus dyz less than is equal to dxy। ठीक है, तो MD एक मैट्रिक स्पेस है, तो हमको ये चीज प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखिए बहुत ही आसान है। सिंस MD इज ए metric space, MD is a metric space, since MD is a metric space, इसीलिए MD अगर metric space है तो metric space का जो कंडीशन है, चार कंडीशन, चारों कंडीशन का इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा ये D फंक्शन। ठीक है, तो उस चारों कंडीशन में से एक कंडीशन है चौथा कंडीशन जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो सो from the condition triangle inequality क्या बोल रहा है? dxz less than is equal to dxy plus dyz। ठीक है, dyz। अब एक काम कीजिए, हमको dxz माइनस dyz लाना है, इसीलिए dxz dyz को इधर लाइए। उधर क्या रहेगा? dxy। ठीक है, dxy रहेगा। अब देखिए इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसमें हम इंटरचेंज कर देते हैं x एंड y, मतलब x के जगह y के जगह x हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो इंटरचेंज कर देने से क्या हो जाएगा? dyz माइनस dxz लेस देन इज इक्वल टू dyx हो जाएगा। x के जगह y के जगह x, तो क्या हो जाएगा? देखिए ये जो दोनों था वो आगे पीछे हो गया, तो इसको आगे इसके पीछे ऐसा कर सकते हैं, करने से माइनस कॉमन ले लेंगे। डी एक्स जेड माइनस डी वाई जेड लेस देन इज इक्वल टू डी वाई एक्स के जगह पर हम लोग एक्स वाई लिख सकते हैं। लिखेंगे यूजिंग M3 मतलब चारों कंडीशन में से पहला को M1 बोलते हैं, दूसरा को M2 बोलते हैं, तीसरा को M3। तो तीसरा में क्या है? तीसरा में है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी dyx इक्वल टू dxy होता है। MD मैट्रिक स्पेस है, इसीलिए dyx को dxy लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए dyx के जगह ये लिखे। अब एक चीज इसमें इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया ये, और उसी का माइनस देने से भी उससे भी बड़ा हो गया ये, तो दोनों का कंबाइन करके सो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ dxz माइनस dyz लेस देन इज इक्वल टू dxy। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए 3 से बड़ा है 5 और माइनस 3 से बड़ा है 5, तो इसको हम लोग अगर बोलेंगे दोनों को एक ही बात में अगर लिखना चाहेंगे तो मोड 3 लेस देन 5। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? इसका मतलब है हाँ ये लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये इतना लेस देन इतना था, और माइनस भी वही चीज है, माइनस उतना लेस देन वही चीज, मतलब दोनों को कंबाइन करने से, जैसे ये दोनों को कंबाइन करने से ये लिखा जा सकता है, वैसे ही ये दोनों को कंबाइन करने से ये भी लिखा जा सकता है। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक थ्योरम देखिए। Theorem है MD be a metric space, then a mapping M
सॉरी देन ए मैपिंग डी सच दैट m क्रॉस m से r पर है इज ए मैट्रिक ऑन कैपिटल M इफ एंड ओनली इफ dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू M। दूसरा dxz लेस देन इज इक्वल टू dxy प्लस dzy फॉर ऑल xyz बिलोंग्स टू M। मतलब कि MD अगर मैट्रिक स्पेस है तो ये दोनों कंडीशन को हमको प्रूव करके दिखा देना पड़ेगा। इफ एंड ओनली इफ क्या बात है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा ना, ये दोनों को एज्यूम करके फिर दिखा देना पड़ेगा सफिशिएंट कंडीशन में कि एमडी मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, तो दोनों तरफ से करना है। तो नेसेसरी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सपोज दैट MD is a metric space. MD is a metric space. MD is a metric space. So all the four properties are satisfied. So all the four properties are all the four properties of metric are satisfied. ठीक है, वो चारों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, M1, M2, M3, M4 चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो उसी कंडीशन में से जो दूसरा कंडीशन है वो क्या है, सो फ्रॉम दूसरा कंडीशन मतलब M2 से क्या ना dxy इज इक्वल टू 0, M2 यही ना है, इफ एंड ओनली इफ क्या x इज इक्वल टू y। ठीक है, x इज इक्वल टू y फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू M। ठीक, तो ये क्या कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। सो जो हमको दो चीज प्रूव करना था उसमें से एक तो कंडीशन 1 प्रूव हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए M2 से मैट्रिक स्पेस का जो चारों कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एमडी मैट्रिक स्पेस है, उसी चारों माने प्रॉपर्टीज में से जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टीज है अगेन उससे अगेन फ्रॉम लास्ट प्रॉपर्टी मतलब M4 क्या है, M4 से ना ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, dxz लेस देन इज इक्वल टू dxy प्लस dyz, dxz लेस देन इज इक्वल टू dxy प्लस dyz। ठीक है, तो हमको जो प्रूव करना है देखिए dxz लेस देन इज इक्वल टू dxy प्लस dzy, यहां पर yz नहीं है लेकिन मेरा yz है, तो yz को dyz को हम लोग dzy लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एमडी मैट्रिक स्पेस है, इसीलिए वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी माने M3 को भी सेटिस्फाइड करेगा, है ना। तो और dxz लेस देन इज इक्वल टू dxy प्लस dyz के जगह dzy लिखे। क्यों, क्योंकि एमडी मैट्रिक स्पेस है, इसीलिए वो जो थर्ड कंडीशन माने M3 का यूज हम लोग करते हुए इससे ये हुआ, है ना, यूजिंग M3 का यूज किए तो dyz इजिकल टू dzy हो गया, और M3 का यूज कर सकते हैं क्योंकि एमडी मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, तो ये सो कंडीशन 2 इज प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। अब तो नेसेसरी कंडीशन एमडी को मैट्रिक स्पेस मानते हुए ये दोनों को हम लोग प्रूव कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन
सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग ये दोनों कंडीशन को मान लेंगे, है ना। लेट अस assume that the condition 1 जो कि क्या है, dxy is equal to 0 if and only if x is equal to y for all xy belongs to capital M and टू मतलब डी एक्स जेड लेस देन इज इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एम, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एम आर सेटिस्फाइड। मैंने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, हम लोग मान लिए। नाउ वी सेल सो दैट हमको क्या दिखाना है, एमडी इज ए मेट्रिक स्पेस। तो एमडी मेट्रिक स्पेस दिखाने के लिए एमडी का जो चारों प्रॉपर्टी है उसको दिखाना पड़ेगा। एमडी मेट्रिक स्पेस अगर दिखाना है तो मेट्रिक स्पेस का चारों प्रॉपर्टी को दिखाना पड़ेगा। तो देखो चारों प्रॉपर्टी में से ये जो कंडीशन 1 है, एक कंडीशन 1 देखिए ये एक प्रॉपर्टी है, इसको अगर मान लेंगे हम लोग तो यही तो है कंडीशन, माने प्रॉपर्टी 2, ठीक है। फ्रॉम कंडीशन 1, फ्रॉम कंडीशन 1 है ना, M1 इज सॉरी M2 इज सेटिस्फाइड, M2 सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद फ्रॉम कंडीशन 2, फ्रॉम कंडीशन 2, कंडीशन 2 से देखिए क्या है ना, डी एक्स जेड लेस देन इज इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी जेड वाई, यही तो है कंडीशन 2। इसमें हम लोग एक काम करते हैं, पुटिंग z इज इक्वल टू एक्स, जेड की जगह x रख देते हैं। तो z इज इक्वल टू एक्स रख देने से डी एक्स एक्स लेस देन इज इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई, ठीक है। तो इस अच्छा और एक बात देखिए, कंडीशन 1 में क्या बोला है, x इज इक्वल टू वाई होने से डी एक्स वाई 0। तो देखिए x इजिकल टू वाई माने x x, तो x के जगह x है, y की जगह भी x है, तो x इजिकल टू y है, इसीलिए इसका वैल्यू 0 होगा तब, ठीक है। तो सो 0 लेस देन इजिकल टू इधर हो गया 2 dxy है, मतलब 2 dxy। देयरफॉर ये जो dxy ग्रेटर देन इजिकल टू 0, मैंने 2 को अगर इधर लाएंगे तो dxy ग्रेटर देन इजिकल टू 0 होगा, ठीक है। तो यही है फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू कैपिटल एम। सो यही तो है M1 ना, M1 इज सेटिस्फाइड, M1 सेटिस्फाइड हो गया, M1 सेटिस्फाइड हो गया, M2 सेटिस्फाइड हो गया। अब आते हैं M3। तो M3 के लिए देखिए क्या करेंगे, जो कंडीशन 2 है, कंडीशन 2 में हम लोग y की जगह भी x रखेंगे और z की जगह y रखेंगे, है ना। पुटिंग y is equal to x and z is equal to, now putting y is equal to z and z is equal to y in कंडीशन 2, ये कंडीशन 2 में। तो कंडीशन 2 में अगर मान लीजिए y की जगह x और z की जगह अगर y पुट करेंगे तो d x z है, z की जगह y लेस देन इज इक्वल टू, इधर d x के जगह कुछ नहीं पुट करना है, y के जगह x पुट करना है, प्लस d z के जगह क्या पुट करना है, z के जगह y पुट करना है और y के जगह x पुट करना है, ठीक है। तो क्या हो गया देखिए, d एक्स वाई लेस देन इजिकल टू, ये तो हम
डी एक्स एक्स तो जीरो होगा ना, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर साइड में, यहाँ भी जो इसके जगह जीरो जो लिखे हैं इसके साइड में लिख दीजिएगा यूजिंग कंडीशन 1, यूजिंग कंडीशन 1। यहाँ भी यूजिंग कंडीशन 1, कंडीशन 1 का अगर हम लोग यूज करेंगे एक्स इक्वल टू वाई होने से डी एक्स वाई जीरो, तो इसीलिए डी एक्स एक्स जीरो, तो ये 0 प्लस डी वाई एक्स साइड में लिख दीजिएगा यूजिंग कंडीशन 1, यूजिंग कंडीशन 1। अब देखिए तब क्या हो गया ना, डी एक्स वाई लेस देन इज इक्वल टू डी वाई एक्स। ठीक है, इसका नाम दीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। फिर क्या, इसके बाद अगेन फिर से पुटिंग कीजिए इसी कंडीशन 2 में x इज इक्वल टू वाई एंड z इज इक्वल टू एक्स, x इज इक्वल टू वाई एंड z इक्वल टू एक्स, इसी में 2 में। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू वाई, z इज इक्वल टू एक्स, लेस देन इज इक्वल टू डी एक्स वाई है, तो डी एक्स के जगह y और y के जगह y ही रहेगा, क्योंकि y के जगह कुछ पुट नहीं करना है, प्लस डी z के जगह x और y के जगह z के जगह x और y के जगह y। ठीक है, और फिर यहां वही मैंने कंडीशन 1 का यूज करते हुए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा डी वाई एक्स लेस देन इक्वल टू 0 प्लस इतना, मतलब डी एक्स वाई। ये 0 क्यों हुआ, साइड में लिख सकते हो यूजिंग कंडीशन 1। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए, तो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी वाई एक्स, इसमें है डी वाई एक्स लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, मतलब क्या हो गया, दोनों से हो जाएगा डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एम। तो क्या हो गया, ये क्या सेटिस्फाई हो गया, ये कौन वाला सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, मतलब सो M3 इज सेटिस्फाइड, M3 सेटिस्फाइड हो गया। तो 3 ठो M1 M2 M3 सेटिस्फाई हो गया। अभी M4 को देखना है, अगेन फ्रॉम कंडीशन 2, कंडीशन 2 से क्या है, डी एक्स जेड लेस देन इज इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी जेड वाई, यही है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें डी एक्स जेड इज इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड होने से हो जाता है, यहाँ होने से यही वाला M4 भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो डी जेड वाई के जगह डी वाई जेड लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए तो हम लोग सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इसके लिए बोला है, ये हम लोग प्रूव कर लिए, M3 प्रूव हो गया। तो M3 के आधार पर हम लोग बोलेंगे कि डी जेड वाई के जगह डी वाई जेड होगा। यहां पर तब लिखेंगे डी एक्स जेड लेस देन इज इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। क्यों बोले, क्योंकि यूजिंग जो M3 हम लोग प्रूव किए वही M3 का हम लोग यहां पर यूज किया। तो ये शो M4 इज सेटिस्फाइड, हेंस M1 M2 M3 M4 चारों सेटिस्फाई हो गया, हेंस MD इज ए मैट्रिक स्पेस, ये प्रूव हो गया। किसी को समझने में अगर कोई दिक्कत है तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।